हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी नई। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में उत्तराखंड परीक्षा वाणी की यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4 ये सब हमने देख लिए। तो आज हम यूनिट नंबर 5 देखेंगे। तो यूनिट नंबर 5 में क्या है? तो यूनिट नंबर 5 में नदी तंत्र है, ग्लेशियर है, ताल, कुंड, इन सब के बारे में हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी के यूनिट 5 में दिया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे यमुना तंत्र। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, उत्तराखंड में इसकी कितनी लंबाई है, कौन कौन सी नदियाँ इसमें मिलती है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यमुना निकलती कहाँ से। तो यमुना नदी निकलती है हमारी बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से। तो ये हमारा यमुनोत्री हिमनद रहा, ये हमारा बंदरपूछ पर्वत है। तो बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से हमारी यमुना नदी निकलती है। उसके बाद इसमें आगे चल के हमारी मिलती है जानकी चट्टी में ऋषि गंगा। तो हमारी जानकी चट्टी में इसमें ऋषि गंगा नदी हमारी मिलती है। ठीक है, फिर आगे इसमें देखेंगे कि हमारी यमुना की और सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो उसके बाद हनुमान चट्टी नामक स्थान पर इसमें मिलती है हमारी हनुमान गंगा। तो हनुमान चट्टी नामक स्थान पर इसमें हमारी हनुमान गंगा नदी मिलती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बनाड़गाड़, कमलगाड़, खुतनूगाड़, ये सब हमारी यमुना की सहायक नदी है जो कि अलग अलग स्थानों पर यमुना में मिलती रहती है। तो ये सब हमें देखनी है। आगे हम देखते हैं यमुना की, अगर हम देखें सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है हमारी टॉन्स नदी। तो टॉन्स नदी अगर हम देखें कहाँ से निकलती है, तो हमारी टॉन्स नदी निकलती है रुपिन सुपिन। दो नदियाँ मिलकर टॉन्स नदी का निर्माण करती है, ये हमें पहले याद रखना है। तो ये दो नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो एक है हमारी रुपिन नदी और दूसरी हमारी सुपिन नदी। तो हमारी जो रुपिन सुपिन नदी है ये दोनों हमारे उत्तरकाशी में नेटवाड़ नामक स्थान, ये नेटवाड़ है, इस नेटवाड़ नामक स्थान पर मिलती है और आगे चल के ये हमारी यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो रुपिन और सुपिन नदी ये कहाँ से निकलती है? तो रुपिन सुपिन नदी की बात करें तो जो हमारी सुपिन नदी है वो हमारी निकलती है स्वर्गारोहणी ग्लेशियर। ये हमारा स्वर्गारोहणी ग्लेशियर है। तो यहाँ से हमारी निकली सुपिन नदी। और हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है डोडरा क्वार, तो वहाँ से निकलती है हमारी रुपिन नदी। तो डोडरा क्वार और स्वर्गारोहणी ग्लेशियर से ये दोनों निकलकर नेटवाड़ नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, ये हमारा नेटवाड़ नामक स्थान है। तो यहाँ पर ये दोनों मिलती है। उसके बाद यहाँ से आगे जाती है, अगर आगे देखें, आगे हमारी टॉन्स नदी यहाँ से निकली, यहाँ से रुपिन निकली, यहाँ से हमारी सुपिन नदी निकली, दोनों यहाँ पे मिल गई। उसके बाद ये दोनों आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर ये हमारी कालसी व डाक पत्थर बैराज के बीच में हमारी यमुना से मिल जाती है। यहाँ से हमारी यमुना नदी आ रही है, इन दोनों का यहाँ पे संगम होगा। कहाँ पर? कालसी व डाक पत्थर के बीच। ठीक है, और अगर हम इससे पहले देखें तो जो टॉन्स नदी है इस पर हमारे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो इस पर हमारे बांध है जैसे कि किसाऊ बांध, इचारी बांध, छिबरो बांध। अगर ये क्वेश्चन आता है कि किसाऊ बांध कहाँ है, तो ये हमारे देहरादून में है, लेकिन कौन सी नदी पर है? टॉन्स नदी पर। इचारी बांध टॉन्स नदी पर और छिबरो बांध, तो ये तीनों हमारी टॉन्स नदी पर, ये तीनों बांध हमारे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं यमुना नदी। तो हमारी यमुना नदी निकली, इसकी हमने सहायक नदी देखी कि हनुमान गंगा, ऋषि गंगा, बनाड़ गंगा, ये सब इसकी सहायक नदियाँ है। कमलगाड़, खुतनूगाड़, बरनीगाड़, ये सब इसकी सहायक नदी है। और अगर हम देखें यमुना पर कौन कौन से हमारे देहरादून में यमुना पर कौन कौन से बांध है, तो सबसे पहले देखते हैं लखवाड़ बांध। तो लखवाड़ बांध किस नदी पर है? तो ये हमारी यमुना नदी पर है। आगे देखते हैं व्यासी बांध। तो व्यासी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? तो ये भी हमारी यमुना नदी पर है। ठीक है, और ये हमारा लोहारी गाँव, तो ये कहाँ है? ये हमारा देहरादून में। और ये कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ टाइम पहले, ये हमारी बहुत चर्चा में था। क्यों? क्योंकि जो ये व्यासी बांध परियोजना है, इसका जो पानी है वो लोहारी गांव में भर गया था और पूरा गांव खाली करना पड़ा था। तो इसलिए ये हमें याद रखना है कि कहाँ है। ठीक है, ये हमारा लखवाड़ बांध हो गया, ये हमारी व्यासी बांध परियोजना हो गई, कि ये सब हमारी यमुना नदी पर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के देखते हैं कि कालसी और डाक पत्थर बैराज के बीच हमारी यमुना और टॉन्स नदी का संगम हो जाता है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ेगी यमुना नदी, यहाँ से वो यमुना के नाम से आगे बढ़ते हैं। तो यमुना, यहाँ से एक नहर निकलती है यमुना से, तो उस नहर का नाम क्या है? तो वो है हमारी शक्ति नहर। तो शक्ति नहर जो है, ये रही हमारी शक्ति नहर। ठीक है, शक्ति नहर जो है इसमें हमारी मिलती है आसन नदी। तो आसन नदी पहले तो आती कहाँ से? तो आसन नदी निकलती है हमारी आसारोड़ी से, निकलती है देहरादून से, और ये हमारी रामपुर मंडी के पास यहाँ से आई
रामपुर मंडी के पास हमारी मिल गई है हमारी शक्ति नहर में, जो कि यमुना से निकाली गई नहर है। तो ये डायरेक्ट हमारी यमुना में नहीं मिलती है, हमारी शक्ति नहर में मिलती है। लेकिन ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, यमुना आएगा तो यमुना ही आएगा, और अगर शक्ति नहर और यमुना दोनों आते हैं तो हमें याद रखना है ये हमारी किससे मिलती है, शक्ति नहर से मिलती है। अब हम देखते हैं कि हमारी शक्ति नहर पर कौन कौन सी बांध है, कौन कौन सी परियोजनाएँ हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ढकरानी बांध परियोजना, ढालीपुर बांध परियोजना, आसन बांध परियोजना और कुल्हाड़ बांध परियोजना। तो ये चारों परियोजनाएं हमारी शक्ति नहर पर है या यमुना नदी पर है। तो ये चारों परियोजनाएं देहरादून में है और ये हमारी शक्ति नहर पर है। तो चार ही परियोजना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इसलिए हमें याद रखनी है कि कौन कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है, कौन सी नहर पर है। तो बस ये हमें याद रखनी। तो इससे आगे हम देखते हैं, इससे आगे हम देखेंगे कि यमुना यहाँ से आगे जाती है और यहाँ ये स्थान है हमारा ढालीपुर। ढालीपुर नामक स्थान से यमुना राज्य से बाहर हो जाती है और उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो यमुना यहाँ से आई, फिर यहाँ से ढालीपुर से ये हमारे उत्तराखंड से बाहर हो जाती है। अगर हम इसमें और देखें तो उत्तराखंड में यमुना की लंबाई कितनी है, तो यमुना की उत्तराखंड में लंबाई है 136 किलोमीटर। अगर इसकी पूरी लंबाई देखें यानी यमुनोत्री से इलाहाबाद तक, तो इसकी 1384 किलोमीटर। तो क्योंकि यमुना जो नदी है ये इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो यमुनोत्री से इलाहाबाद तक इसकी 1384 किलोमीटर है। और अगर इसकी सिर्फ हम उत्तराखंड में बात करें तो ये है हमारी 136 किलोमीटर। और इसके साथ साथ अगर हम टॉन्स नदी की बात करें तो टॉन्स नदी की लंबाई है उत्तराखंड में 148 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमें दोनों याद रखने की कौन किसकी कितनी लंबाई है। तो इसी के साथ हमारा जो यमुना तंत्र है वो हमारा कंप्लीट होता है, क्योंकि यमुना तंत्र में इतना ही है। और अगर हम अगली वीडियो में देखेंगे गंगा तंत्र, अलकनंदा तंत्र, काली नदी तंत्र, तो ये सब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।